कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दुर्गा नवरात्रि में जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। नवदुर्गा के पाठ जो है अलग अलग दिन अलग अलग किए जाते हैं। पांचवें दिन जो है 8वें अध्याय का पाठ किया जाता है। पांचवें दिन जो है 7वें और 8वें अध्याय का पाठ किया जाता है। 7वें अध्याय का वीडियो जो है मैं मेरे पहले ही वीडियो में डाल चुकी हूँ। वीडियो में मैं 8वां अध्याय लेकर के आई हूँ। 5वां दिन जो है माँ स्कंद माता का दिन होता है। स्कंद माता की आराधना के लिए माता की आराधना इस श्लोक से करते हैं। सिंहासन करता नित्यम कर पद्माश्रित कर दद्या शुभदस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। 7वें अध्याय में हमने जो है चंडमुंड दैत्य के वध की कथा का वृत्तांत जाना था। 8वें अध्याय में जो हम रक्तबीज वध की कथा जानेंगे। 7वें अध्याय में हमने जाना देवी ने चंडमुंड का वध कर दिया था। जिस देवी ने चंडमुंड का वध किया था उन्हें चामुंडा के नाम से जाना गया। 8वें अध्याय में हम रक्तबीज वध की कथा जानते हैं। ऋषि कहते हैं कि चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने को आज्ञा दी। वे बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। इसी तरीके से 50 कोटि वीर यहाँ के और 100 धाम कुल के असुर सेनापतियों को आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक दौहार्द मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयंकर शासक असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए रवाना हुए। उनकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे से शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से एक काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह, काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच असुरों के विनाश तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास पहुंच गईं। देवता का जैसा रूप वैसा ही उसके वेशभूषा और उसका वैसा ही वाहन है। ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठे हुए अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ वैल पर आरूढ़ हो गई। हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कवच पहने, मस्तक पर चंद्र रेखा से विभूषित ही वहां आ पहुंची। जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, शार्ग, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि जी जो शक्ति हैं, वह भी वरा शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुए। नारसिंगी शक्ति की नारसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसके गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठा कर आई। इसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज करने वाली थी। आदित्य देवों ने धूमिल तथा जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए कि साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी ये संदेश दीजिए, दैत्यो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिखाएं योगिनियां तुम्हारे एक कच्चे मांस से तृप्त हो चुकी हैं। उस देवी ने भगवान शिव के दूत के एक कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी का वचन सुनकर क्रोध में भर गए और महाकात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य क्रोध में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और वृष्टि आदि ऊपर
की वर्षा करने लगे। देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार से उनसे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति के से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुनथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों के छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। वे दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत तो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। क्रोध में भरे हुए मातगणों के नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तवीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तवीज के हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त छूने गिरने लगा, जिससे उसी के समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीरवान, बलवान, पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने के कारण पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा। उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज का पर चक्र का प्रहार किया। ऐन्द्री ने उसे दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहने लगा उससे भी उसी प्रकार के बराबर आकार के सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। शक्ति से बाराई ने खड़ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए इस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से अपनी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे शल्म पात्र से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को, उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। जब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया किंतु उस गदापाल से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह कर गई और उन्होंने रक्तबीज का रक्त पी लिया। देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्रवाण, खड़ग, सृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत और रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान से मद में उद्धत होकर नृत्य करने लगा। श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय जानने के लिए मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की दोस्तों।